आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीता और आप देख रहे हैं अखबार। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर। यहाँ कुछ लोग जो आरएमआर को पक्का करने के लिए कर रहे हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं और जानते हैं कि किस मोटिव से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको मैम चल रहा है, इसको आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से आप यहीं बैठे हुए हैं? 4 महीने से पहले मैम हम अपनी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बिल्डिंग के 1 नंबर गेट पे थे, तो उसमें प्रशासन ने हमारी ज़्यादा एकता हो गई थी। हम कम से कम 3-4 हज़ार आदमी अपने वहाँ पे एकजुट हो गए थे। उन्होंने फिर प्रशासन ने पुलिस का सहारा लेकर हमें वहाँ से हटा दिया। तो 1 महीने से ज़्यादा में जंतर मंतर पर हो गया है। हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक हमारी एक ही वैसे डिमांड है, केवल आरएमआर से पक्के की, कोई हमारी 2-4 डिमांड नहीं है। और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे मैम। हमने प्रशासन को बोला हुआ है कि जब तक हमें आरएमआर से परमानेंट ऑर्डर नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किस बात से सरकार आपको पक्का नहीं कर रही है आरएमआर से? मैम आरएमआर से परमानेंट करने के लिए सरकार के पास में रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको पूरी अनुमति है। इसमें दिल्ली के सीएम भी अनमोल हैं, वो पीठासीन अधिकारी हैं, और दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी, वो अब एक बड़े पद पे मंत्री बन चुकी हैं, उनका भी इसमें रोल है। प्लस 4 बीजेपी के और मेंबर हैं, एक श्री कादियान जी भी हैं आम आदमी पार्टी के। 6-7 मेंबर होते हैं। इनको पूरी पावर है चेयरमैन सेक्रेटरी के साथ में मिलकर के ये यहीं पे ही प्रस्ताव को पार कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमारा मुद्दे को एक गृह मंत्रालय भेज दिया, जिसकी वहाँ पे आज तक इस डिपार्टमेंट में कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि कभी एमएचए या गृह मंत्रालय हमारी फाइल गई है। अब से पहले सिस्टम रहा है कि 6 साल आरएमआर को यहीं पे परमानेंट किया जाता है, लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, हमें 8 साल हो गए धक्का खाते हुए, लेकिन किसी भी तरह का कोई आश्वासन, सच्चा झूठा कुछ नहीं मिलता है, ना कुछ सुनने को तैयार है। हम बहुत परेशान हैं। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये एब्सेंट करा कर बैठी हैं। 12,000 की सैलरी में किस तरह से घर चला रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार से, प्रशासन से लड़ रही हैं एब्सेंट करा के। ये कैसे बच्चों को पालेंगी, कैसे पढ़ाएंगी लिखाएंगी, क्या करेंगी, आप बताइए। तो सरकार आपकी 4 महीने से आप जो ये धरना कर रहे हैं, तो 4 महीने से सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही? कोई तो मोटिव होगा कि वो आपकी बात ही नहीं सुन रही। इसलिए अभी जो देखा जा रहा है कि चुनाव चल रहे हैं, कई आदमी की सरकार खुद साइड भी सीधी है, तो क्या लगता है? मैडम देखिए, सरकार को ऑप्शन कोई भी नहीं है, लेकिन जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये आपस में इन दोनों की वजह से हमारा मैटर अटका हुआ है। अब ये हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं, ना हम कुछ राजनीति करना चाहते हैं। हम बहुत गरीब परिवार से मजदूर आदमी हैं। हम केवल अपना इस एनडीएमसी को अपने खून पसीने से सींचते हैं। 15 साल मुझे भी हो गए हैं। हमारा एनडीएमसी नंबर 1 पे आता है विश्व के अंदर। दिल्ली के अंदर सारे डिपार्टमेंट हमारे फेल है इस डिपार्टमेंट में। ये आरएमआर कर्मचारी की संख्या ही इस डिपार्टमेंट को हरा भरा बनाती है, साफ सुंदर बनाती है। लेकिन पता नहीं सरकार किस तरह का खेल खेल रही है, क्या राजनीति कर रही है, हमें नहीं पता मैम इसके बारे में, क्योंकि हम राजनीति पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी करे, हमारा भला करे। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन साहब हैं, मेंबर साहब हैं, वो चाहें तो हमारा 1 घंटे में, 1 दिन में हमारा काम हो सकता है। हम तो उन्हीं से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि सर आप ही अपने दया दृष्टि इन बच्चों पे, कर्मचारियों पे, माता बहनों पे करें और इन्हें जल्द से जल्द ऑर्डर कराएं, जिससे कि ये अपने काम पर अपने घर जाएं और अपने स्वास्थ्य तरीके से अच्छे से मेहनत लगन से अपना कार्य करते रहें। इस नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करी है। आपको इस सरकार से क्या चाहिए कि आप यहाँ पे इस धूप में, इतनी तपती गर्मी में यहाँ बैठ के 4 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं? क्या चाह रही हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? बस एक ही है, हमें आरएमआर से सरकार क्यों नहीं पक्का कर रही है? अगर 4 महीने से धरना प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार को एक बार तो कम से कम सोचना चाहिए और आप तक कोई नोटिस या कुछ तो पहुंचाना चाहिए कि हाँ, आप लोगों के लिए हमने कोई मतलब कुछ सुविधा करी है। आप इतनी गर्मी में मत बैठिए, धरना मत दीजिए, आप अपने कामों में वापस जाइए। सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस वगैरह आया आपको? ऐसा आया, लेकिन हम तो आते हैं कुछ हमें क्यों, इसीलिए हम लोग 12,000 से कुछ नहीं हो रहा। आप सुन भी कर ले तो 7,000 6,000 आता, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अभी मेरी एक लड़की कुंवारी बेटी है, अभी शादी के लिए कर्जा लेके कहाँ, पहले ही कर्जा लेके शादी नहीं कर सकते। जब तक पक्के नहीं होंगे, बेटी 28 साल की होने वाली, अभी तक शादी नहीं। और आप यहाँ बैठे रहेंगे जब तक पक्का नहीं होंगे, तब तक आपका ये चलता रहेगा? कितना साल भी होगा, हम जब तक आरएमआर से पक्का नहीं होगा हम यहीं बैठेंगे।
लेकिन अब इतनी गर्मी में आप बैठेंगी, मतलब गर्मी आपकी क्या है? उम्र भी नहीं है। उनके मरने से अच्छा तो यहाँ ठीक है ना, कोई सरकारी सुन नहीं रहे, इस कान में सुन के इस कान में निकाल देते हैं, कह रहे जो मर रहा है तो मरने दो, कोई जी रहा है तो जीने दो, हम नहीं करेंगे ऐसा। सरकार से आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहती हैं, सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं आप? बस यही है, आराम से पक्के करना। पक्का कर दें। सर्दी हो, आप 4 महीने से यहाँ धरना कर रही हैं, ना तो मोदी सरकार ने आपकी सुनी, सब ना तुम तो लोग सब नारे वारे लगाते रहो अपना अपना। केजरीवाल उन्होंने भी आपकी मांगे अभी तक नहीं सुनी। क्या कहना चाह रही है सरकार? जैसा हमारे पीएम साहब जी हैं और अमित शाह जी हैं, हमारे गृह मंत्री साहब जी और हमारी मीनाक्षी लेखी जी, अमित शाह जी और हमारे सतीश उपाध्याय जी और हमारे चारों मेंबरों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे जितने भी आरामार बहन भाई हैं उन्हें परमानेंट किया जाए, क्योंकि 2020 से हमें परमानेंट माना गया है। इसलिए उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे जितने भी आरामार हैं उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी 4,500 बहन भाई हैं और 16,000 हमारे परमानेंट आदमी हैं, तो हम जो हमारे लिए अच्छा करेगा हमारा वोट उन्हीं के लिए जाएगा। धन्यवाद। 4 महीने से ये बिना धूप देखे या बिना सर्दी देखे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो राज्य की सरकार सुन रही है, ना तो केंद्र की सरकार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें अखबार कैमरा।